बेअसर हो गए सब हरूफे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फ़िज़ा तेरे बाद। 25 दिसंबर 1876 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया में आए। उनकी इब्तदाई तालीम, उनके मामलात, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये बात मैं आपसे डिस्कस करके आपका कीमती वक़्त नहीं लूँगा। हाँ, अलबत्ते मुझे जो बात आपसे करनी है और जो बात मुझे आपसे करनी चाहिए और जो हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया और किस तरह किया। अभी जो हालात हैं, अभी तो हमें उनकी एग्ज़ाम्पल्स देनी पड़ेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान को कैसे चलाया। पाकिस्तान से पहले का सफ़र बताना तो इस सिर्फ़ फ़ज़ूल है, क्योंकि हमारी आवाम के पास वक़्त ही नहीं है। हमारी आवाम के पास टाइम ही नहीं है, हमारी आवाम के पास वो दर्द ही नहीं है कि जो समझ सके, जो जान सकें, जो पहचान सकें कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कायद मिलत ने क्या किया। कायद मिलत, इस मुल्क पाकिस्तान में दो कायद मिलत आए। एक वो जिसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया, और एक कायद मिलत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। कहा जाता है कि उनकी तारीख़ पैदाइश भी 25 दिसंबर है। अब बहुत से लोगों के इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको एक छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँगा। नवाज शरीफ की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर नहीं है। अच्छा, ये बाद में घड़ी गई है। ये बात मुझे मुनीर ने बताई है। और मुनीर अहमद मुनीर साहब की अच्छी भली क्रेडिबिलिटी है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो घड़ी गई है, उनकी 25 दिसंबर नहीं। चले मान लीजिए एक लम्हे के लिए कि वो 25 दिसंबर को पैदा हुए, और ये भी मान लीजिए 1876 को पैदा हुए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत अच्छे दरीना दोस्त ठहरे होंगे शायद। लेकिन क्या उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान का उसी तरह ख्याल रखा जिस तरह कायद मिलत, इस कौम के बानी, इस कौम के गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा? मैं दो वाक़यात उनकी ज़िंदगी से कोट करूँगा और फैसला आपको करना है कि इन पैरामीटर्स पर कौन है जो पूरा उतर रहा है। और सबसे पहली बात, ख़िताब ऑल इंडिया में इन्होंने दिया मुस्लिम लीग कौंसिल को 21 अक्टूबर। मेरी ज़िंदगी की वाहिद तमन्ना यह है कि मुसलमानों को आज़ाद और सरबुलंद देखूं। मैं चाहता हूं कि जब मरूं तो ये यकीन और इत्मीनान लेकर मरूं कि मेरा ज़मीर और मेरा खुदा गवाही दे रहा है कि जिन्ना ने इस्लाम से ख़यानत और गद्दारी नहीं की और मुसलमानों को आज़ादी, तंजीम और मुदाफ़त में अपना फ़र्ज़ अदा किया। इसके साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लाइफस्टाइल था, पाकिस्तान बनाने से पहले उनके बारे में जो भी बातें थी, पाकिस्तान बनाने के बाद जब वो पहले गवर्नर जनरल थे तो पाकिस्तान की पहली काबीना का इजलास था। इस इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे। एडीसी गुल हुसैन ने कायद आज़म से पूछा, सर इजलास में चाय पेश की जाए या कॉफ़ी? कायद आज़म ने चौंक का सर उठाकर फरमाया, ये लोग घरों से चाय या कॉफ़ी पी कर नहीं आए। एडीसी घबरा गया। कायद ने फरमाया, जिस वज़ीर ने चाय या कॉफ़ी पीनी है वो घर से पी कर आए या फिर घर वापस जाकर पिए। ये कौम का पैसा कौम के लिए है। और आज इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हमारी काबीना, ये मुल्क पाकिस्तान की तरक्की हो ना हो वो एक अलग बहस है, लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में, इस मुल्क पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, जो काबीना है, उसमें तरक्की इतनी हो चुकी है, उस गुब्बारे में इतनी हवा भरी जा चुकी है कि वो काबीना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 75, 75 से 80 और 80 से कहीं ऊपर जाने की तैयारियों में है। अब सवाल ये है कि ये लोग जो इस मुल्क पाकिस्तान को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, क्या ये लोग मुल्क पाकिस्तान का भला चाहने वालों में से? क्या इनके हाथों में इस मुल्क पाकिस्तान की खैर है? इस मुल्क पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वाले, इस मुल्क पाकिस्तान के 3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले, जो कहते हैं कि उनकी तारीख़ पैदाइश भी 25 दिसंबर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कायद आज़म के बाद जो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के 3 दफ़ा जानशीन बने और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, 25 दिसंबर तारीख़ पैदाइश रखने से कोई बंदा इस मुल्क पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन नहीं बन सकता।
अगर आपको इस मुल्क पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत होती तो आप इस मुल्क पाकिस्तान को कर्ज़ों की झोंक में मत छोड़ते। आप इस मुल्क पाकिस्तान के साथ यतीमों जैसा सलूक मत करते। आपने इस मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ अपने माल और जायदाद बनाए, और उसके देखें खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले आपके आलाकार शायद आपके खिलाफ बोलने से डरते हों, लेकिन पनामा लीक्स और इस तरह के प्रोग्राम्स में आपका नाम बारहा आ चुका है। कनाडा जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी करप्शन के केसेस की स्टडी करवाई जाती है। इतनी तजलील आपने इस मुल्क पाकिस्तान की और आप फिर भी कहते हैं ढिठाई के साथ कि 25 दिसंबर को आप इस मुल्क पाकिस्तान में पैदा हुए, और 25 दिसंबर ही क्योंकि कायद का दिन भी था और आप इस मुल्क पाकिस्तान से मुनासबत रखते हैं, तो आप इस मुल्क पाकिस्तान के बहुत अच्छा चाहने वाले हैं। देखिए, अगर बात आप एग्जाम्पल्स की करें, अगर आप बात ग्राउंड रियलिटीज़ की करें, मेरी किसी भी पार्टी से किसी भी तरह की एफिलिएशन नहीं, लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में एक लीडर ऐसा भी आया जिसके कौल और फेल में तजाद कम से कम देखा गया। इस मुल्क पाकिस्तान के आप बड़े 4 से 5 लीडरों के नाम उठाकर देख लीजिए, और कायद के कौल के पास तक कौन भटकता है या कायद के कौल के करीब तक कौन है, तो एक ही नाम आप सबके जहनों में आएगा। हमारे लाख गिले इमरान खान से हो सकते हैं, उसकी टीम काबिल नहीं हो सकती, या उसकी मैनेजमेंट में कमी हो सकती है, लेकिन किसी भी शख्स ने उसकी ईमानदारी और दयानतदारी पर शक नहीं किया। इस मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जो अभी बाई इलेक्शंस का नतीजा निकाला है, उस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये लीडर इस मुल्क पाकिस्तान का एक चहीता लीडर है। ये लीडर इस मुल्क पाकिस्तान की है, और इसकी तमाम लीड, इसके तमाम मामलात इस मुल्क पाकिस्तान की बका से लेकर इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की तक है। अब सवाल ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह हैं, या इस मुल्क पाकिस्तान को जो चलाने वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, खैर ख्वाह समझ लें, या इस मुल्क पाकिस्तान की बागडोर जिनके हाथों में है, वो लोग ये कब समझेंगे, कि इस मुल्क पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप में है, जो इस मुल्क पाकिस्तान की डूबती हुई नाव को दरिया के किनारे पर लगा सके। मैं मज़ीद आपका वक्त नहीं लूँगा। ये सवाल मेरा जो लोग ऐवानों में बैठे हैं उनसे भी है, और जो ताकतवर लोग हैं उनसे भी है, कि आप इस मुल्क पाकिस्तान की बका देखना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िद देखना चाहते हैं। एक तरफ इसहाक डार को IMF ने बुला रखा है कि उनसे डील डन नहीं हो रही, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के पास मुश्किल से रिजर्व 30 दिन के भी नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान के पास खाने को जहर नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान की LCs बंद हैं, जो तजारत करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, ताजर परेशान है। इस मुल्क पाकिस्तान में इकॉनमी के बुरे हालात हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। क्या ये जो हमारे कायद ने, देखिए, जो जिस मुल्क का, जिस कौम का जो ख्वाब हमारे कायद ने देखा था, क्या ये वो है? अभी के लिए बस इतना ही। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।